तो कैसे हो गाड़ियों के दीवानों। गाड़ियों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मई 2023 के महीने में पैसेंजर व्हीकल्स ने 13.99% की ग्रोथ दिखाई है, पिछले साल मई 2022 से। पैसेंजर व्हीकल्स का मतलब वो गाड़ियां जो 20-30 लाख तक की आ जाती हैं। मई 2023 में टोटल 3,35,531 पैसेंजर व्हीकल्स को बेचा गया है पूरे भारत के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस कंपनी ने कितनी गाड़ियों को मई के महीने में बेचा है और उस कंपनी का सेल्स के हिसाब से मार्केट शेयर कितना बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय हिंद। 14th पोजीशन पर है जीप, जिसकी सिर्फ 734 गाड़ियां ही बिक पाई हैं मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। जीप का मार्केट शेयर सिर्फ 0.22% का रह गया है। जैसे जैसे गाड़ियों की डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जीप की बिक्री कम होती जा रही है। जीप को सेल्स को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या तो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना होगा, या फिर कंपस की नेक्स्ट जनरेशन को जल्द से जल्द लॉन्च कर देना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस कंपनी की लुटिया डूबने से कोई नहीं बचा सकता। 2017 से अब तक कंपस की वही लुक है, लोग भी कब तक खरीदेंगे। 13th पोजीशन पर है सिट्रन, जिसने 806 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत के अंदर। सिट्रन ने वैसे तो इस लिस्ट की सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है पिछले साल मई 2022 से 3258% की। पिछले साल मई 2022 में ये सिर्फ 24 गाड़ियों को ही बेच पाए थे। सिट्रन का सेल्स के हिसाब से मार्केट शेयर है 0.24% का। साल से ऊपर हो गया है इसे, लेकिन अभी तक जीप को ही पीछे छोड़ पाई है। 12th पोजीशन पर है निसान, जिसने 2618 गाड़ियों को बेचा है मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। निसान के पास गिन के सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, मैग्नाइट। उसकी भी सेल्स कुछ खास नहीं हो रही। मैग्नाइट ने लॉन्च होते ही निसान की सेल्स को बूस्ट तो किया था, लेकिन सिर्फ मैग्नाइट के सहारे कब तक चलेगा। कोई ना कोई नया प्रोडक्ट तो मार्केट में लाना ही चाहिए। निसान का मार्केट शेयर है 0.78% का सेल्स के हिसाब से। 11th पोजीशन पर है वॉक्सवैगन, जिसने 3286 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। VW का मार्केट शेयर है 0.98% का सेल्स के हिसाब से मई 2023 में। VW ने टाइगन लॉन्च की, वर्टिस लॉन्च की। दोनों गाड़ियां अपनी अपनी सेगमेंट में सबसे सेफ गाड़ियां हैं। दोनों ने 5 स्टार स्कोर किए हैं ग्लोबल एनकैप में। फिर भी VW की सेल्स 3-4 हजार के बीच में ही रहती है। 10th पोजीशन पर है स्कोडा, जिसने 3547 गाड़ियों को बेचा है मई के महीने में पूरे भारत में। स्कोडा का मार्केट शेयर 1.06% का है सेल्स के हिसाब से। स्कोडा की सेल्स हमेशा VW से थोड़ी ज्यादा ही होती है और वैसा दिख भी रहा है। 9th पोजीशन पर है रेनॉल्ट, जिसने 4625 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत के अंदर। रेनॉल्ट का मार्केट शेयर 1.38% का है सेल्स के हिसाब से। रेनॉल्ट के जब से डीजल इंजन बंद हुए हैं, तब से मेरे हिसाब से रेनॉल्ट वालों का मन हट गया है। कोई भी नया प्रोडक्ट या फिर किसी गाड़ी का फेसलिफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च करने में काफी सुस्त हो गए हैं। जैसे चल रहा है बस चलाते जा रहे हैं। 8th पोजीशन पर है होंडा, जिसने 4660 गाड़ियों को बेचा है मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। होंडा का मार्केट शेयर 1.39% का है सेल्स के हिसाब से। 7-8 साल हो गए हैं जब से एसयूवीज का ट्रेंड शुरू हुआ था, पर लगता है होंडा वालों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब मार्केट में होंडा के सिर्फ मेन 2 प्रोडक्ट्स ही हैं और दोनों के दोनों सिडान्स हैं, और उनमें से भी अमेज की लुक्स काफी ओल्ड हो गई हैं, तो ये हाल तो होना ही था। पिछले साल मई 2022 में होंडा ने 8188 गाड़ियों को बेचा था पूरे भारत में, और अब सेल्स कम होती ही जा रही हैं। इसका कारण तो साफ है, होंडा वालों के पास सिर्फ 2 सिडान्स ही हैं और सिडान्स कोई खरीदना ही नहीं चाहता। अभी हाल ही में होंडा ने अपनी एक नई एसयूवी एलिवेट को लॉन्च तो किया है क्रेटा की सेगमेंट में। अब देखने की बात तो ये होगी कि वो क्या कर पाती है। 7th पोजीशन पर है मोरेस गराजेस, जिसने 5006 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में मई 2023 में। एमजी का मार्केट शेयर है 1.49% का सेल्स के हिसाब से। अभी 2-3 महीने पहले की ही बात है, एमजी की सेल्स दिन ब दिन कम होती ही जा रही थी, लेकिन जब से हेक्टर का फेसलिफ्ट आया है, तब से इसकी सेल्स बढ़ गई हैं।
न्यूज में आया है कि एमजी इंडिया के शेयर्स बिकने वाले हैं। बस थोड़ी देर की ही और बात है। शेयर्स बिकने के बाद एमजी इंडिया का ओनर कोई इंडियन ही होगा। सिक्स्थ पोजीशन पर है किया, जिसने 18,766 गाड़ियों को बेचा है मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। किया का मार्केट शेयर है 5.59% का सेल्स के हिसाब से। जब किया इंडिया में नई नई आई थी तो सेल्टोस की बिक्री 15,000 के आसपास हो जाती थी, लेकिन अब किया की सारी गाड़ियां मिलके भी 18,000 के आसपास ही बिक्री हो रही है। हालांकि किया ने नए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लॉन्च किए हैं, लेकिन वो इतना खास कुछ कर नहीं पाए। अब बस इंतजार है तो सेल्टोस की नेक्स्ट जनरेशन का। शायद वो किया की रुकी सेल्स को बूस्ट कर पाए। फिफ्थ पोजीशन पर है टोयोटा, जिसने 20,410 गाड़ियों को बेचा है मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। टोयोटा का मार्केट शेयर 6.08% का है सेल्स के हिसाब से। पिछले 2-3 महीने से टोयोटा की बिक्री लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। पता नहीं टोयोटा वालों ने कौन सा हवन करवाया है। ये अच्छी स्ट्रेटेजी लगाई है टोयोटा वालों ने। दूसरी कंपनी की गाड़ी उठाओ और अपना बैच लगा के बेची जाओ और सेल्स बढ़ाओ। टोयोटा वालों के पास अपनी तो मेन 2 गाड़ियां ही हैं, इनोवा और फॉर्च्यूनर। बाकी 3 गाड़ियां टोयोटा ने मारुति की उठाई हैं, उन पर सिर्फ टोयोटा का बैच ही लगाया है। मई 2022 में टोयोटा की 10,216 गाड़ियां ही बिकी थी और इस साल डबल हो गई हैं मारुति की गाड़ियों पर अपना बैच लगाने के कारण। फोर्थ पोजीशन पर है महिंद्रा, जिसने 32,886 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में मई 2023 में। महिंद्रा का मार्केट शेयर है 9.80% का सेल्स के हिसाब से। पिछले साल मई 2022 में महिंद्रा ने 26,000 के करीब गाड़ियों को ही बेचा था। महिंद्रा ने प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे निकाले हैं, नो डाउट, पर उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत स्लो है। थर्ड पोजीशन पर है हमारी प्यारी टाटा मोटर्स, जिसने 45,878 गाड़ियों को बेचा है मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। टाटा का मार्केट शेयर है 13.67% का सेल्स के हिसाब से। जल्द ही नेक्सॉन हैरियर और सफारी का फेसलिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्सॉन में आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि उसकी लीक्ड इमेजेस आई हैं। उसमें आपको 2 स्पोक एडवांस स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जिसमें आपको टच स्क्रीन भी मिल सकती है, और शायद से अडास जैसा लग्जरी फीचर भी आपको नेक्सॉन में मिल सकता है। फेसलिफ्ट आने के बाद शायद से टाटा सेल्स के हिसाब से सेकंड पोजीशन पर आने लग जाए और होंडा थर्ड पर। अभी इतना कुछ खास अंतर रह नहीं गया है दोनों की सेल्स में। सेकंड पोजीशन पर है हुंडई, जिसने 48,601 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में मई 2023 में। हुंडई का मार्केट शेयर 14.48% का है सेल्स के हिसाब से। क्रेटा का फेसलिफ्ट जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। पिछले साल मई 2022 में हुंडई ने 42,293 गाड़ियों को बेचा था। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी की, तो हमेशा की तरह वो है मारुति सुजुकी, जिसने 1,43,708 गाड़ियों को बेचा है मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। मारुति का मार्केट शेयर है 42.83% का सेल्स के हिसाब से। पिछले साल मई 2022 में से मारुति ने 15.45% की ग्रोथ की है। पिछले साल मई 2022 में मारुति ने 1,24,474 गाड़ियों को बेचा था। देखा जाए तो कोई भी कंपनी मारुति के आसपास भी नहीं आती सेल्स के मामले में। कंपटीशन देना तो दूर की बात है। अगर हम टाटा महिंद्रा और हुंडई की सेल्स को कंबाइन कर दें, फिर भी 17,000 गाड़ियों का फर्क रह जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना। वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। वाहेगुरु जी मेहर करन सारे ते। तो चलता हूँ गाड़ियों के दीवानों।